बिहार पुलिस के दामन को दागदार बनाया है कि हमारी बिहार की बेटियों का मान सम्मान के साथ खेलने वाले दुर्दांत अपराधी ये हिम्मत कैसे जुटाया। क्या शंभू हॉस्टल पर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं उसके मालिक पर, उसके केयरटेकर पे, तो क्या बुलडोजर सरकार चलाएगी उस हॉस्टल पर? ये सरकार को मत नोचिए, बेटी को न्याय दिलाने के लिए काम कीजिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। पानी का पानी होगा। सुन लीजिए रोशनी जी को इस बात के लिए सजा जरूर मिलेगी। जो थाना प्रभारी है उन कैसे पहुंच रही है, आखिरकार मिसलीड तो नहीं कर रही है, साक्ष्य तो नहीं मिटा रही है। डीजीपी का इतना लूज होना यह अच्छा नहीं लगता है। लालच देती है, ये परिजनों ने कहा है, लेकिन नीलम कहाँ है? उनके दोनों बेटे कहाँ हैं? डोजर से जो है ना दोज करेगी, जमीन दोज करेगी हमारी सरकार। रोशनी कुमारी चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ, उन्हें ये कहा कि आपको 10 साल के बाद पता चलेगा। इस तरह से मिसलीड किया बड़े पदाधिकारियों को, यह हमारे बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश में एक गलत मैसेज गया। और वही जांच टीम के साथ चल रही है, वहीं पर मैं आ रहा हूँ। नमस्कार, एनबीसी 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज और हम बात कर रहे हैं पटना में नीट छात्रा मौत मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, किस तरह से ये जांच चल रही है और क्या घटना अभी तक घटित है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नीट छात्रा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। जांच के दौरान सवालों के घेरे में आई चित्रगुप्त नगर की एसएचओ रोशनी कुमारी एसआईटी की टीम के साथ क्यों घूम रही हैं? नीट छात्रा के रेप और संदेहास्पद मौत मामले में बनी एसआईटी को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जांच के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देख अब जांच पर ही संदेह होने लगा है। इस मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी में कमजोर वर्ग की एडीजी, आईजी स्तर के अधिकारी, एक महिला डीएसपी, एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और एक दरोगा रैंक के पदाधिकारी को शामिल किया गया है। टीम को एक साफ निर्देश दिया गया है कि वो निष्पक्ष तरीके से जांच कर मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपे। इसी के तहत पटना एसएसपी से लेकर एएसपी सदर और चित्रगुप्त थाने की एसएचओ को जांच से अलग रखा गया है। इस लिस्ट में नाम उनका नहीं है। इसके बावजूद जब एसआईटी टीम राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास स्थित सहजानंद सर्जरी क्लिनिक और प्रभात मेमोरियल अस्पताल में जांच के लिए पहुंची तो एसआईटी के साथ चित्रगुप्त नगर की एसएचओ रोशनी कुमारी और एएसपी सदर अभिनव भी मौजूद दिखे। कि क्या इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह सवाल भी जांच की बड़ी बड़ी फाइलों में दब कर रह जाएगा? तो चलिए अब बताते हैं कि आपको आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले में क्या अभी तक उन्होंने बयान दिया है, क्या जानकारी दिया है, वो आपको सुना देते हैं। साथ ही राजनीतिक गलियारों से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको सुनाते हैं। अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है, तो जब तक पूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाएगी तब तक हम लोग उसके बारे में आपको अपराध कर करके बच जाए यह असंभव है। इस सरकार में हमारी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है शुरू से ही, और उसको जो है कायम रखे हुए हैं, आगे भी ऐसे रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी होगा, अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी। सवाल ये है कि इतनी देर क्यों हुई जांच में, और एसआईटी गठित करके सरकार इसको लीपापोती करती है, लेकिन एसआईटी के रिपोर्ट अभी भी मैं कहता हूं कि सरकार नहीं ला पाएगी। वो ऐसे लोगों के मददगार बने हुए हैं और जिनकी भी संलिप्तता है उनको जांच और जांच का जो दिशा है उसको भटकाने के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। चलिए इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले तारुफ करा देते हैं। भूपेंद्र यादव जी हैं बीजेपी से, साथ ही डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, क्रिमिनल केसेस के वरीय अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट के, और इसके अलावा शिवम राज हैं, संवाददाता हैं जो शुरू से इस पूरी खबर को कवरेज दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं भूपेंद्र यादव जी आपसे कि जिस तरह से विपक्ष ने आज अब सड़क पे प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पहले परिजन थे, कुछ लोग भी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे थे, अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सरकार नहीं आने देगी। कितना दम है? देखिए फिरोज भाई, मैं बता दूं आपको कि बेटियों की सुरक्षा पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है रे भाई।
हमारी बिहार की बेटियों के साथ इस तरह का दुर्दांत घटना का अंजाम देने वाले दुर्दांत अपराधी एकदम नहीं बचेंगे। एसआईटी के गठन हो चुकी है और हमारी सरकार इस पर पूरी तरह से एकदम संवेदनशील है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है। आदरणीय डीजीपी महोदय इस पर नजर बनाए हुए हैं और हमारे पटना के एसएसपी हमारे जितने भी पदाधिकारी, यह जो है ना इतनी बड़ी घटना है कि इस घटना को हम लोग छोटा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी बिहार की बेटियों का मान सम्मान के साथ खेलने वाले दुर्दांत अपराधी ये हिम्मत कैसे जुटाया, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी इस मामले में। इसलिए एकदम पूरे परिवार के साथ हम लोग, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एसआईटी टीम की गठन हो गई है। इसमें एकदम जो है ना, आप देखिएगा बहुत जल्द 4-5 दिन के अंदर में जितने भी टेक्निकल रिपोर्ट आने थे सब आ जाएंगे और 4 से 5 दिन के अंदर में, और हाफ काउंटर तो स्टार्ट है हमारे प्रदेश के अंदर में। तो दुर्दांत अपराधी को ये समझना होगा और एकदम नहीं बचेंगे। किसी कीमत पर हम लोग इस मामले में समझौता नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी और हमारी बेटियों का मान सम्मान की बात है। इस पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की डबल इंजन की सरकार एकदम नहीं बैठेगी मेरे भाई। उनको एकदम कानून को अंदर में ला करके, जमीन से निकाल करके उनको जो है ना ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाला फ्यूचर में बिहार की धरती पर कोई भी दुर्दांत अपराधी इस तरह का हिम्मत न कर पाए कि किसी भी बेटी को छेड़खानी भी कर सके। चलिए, तो अब देखिएगा बहुत जल्द इसका जो है ना हम लोग निर्णय एकदम आ जाएगी। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, आपने अपनी बात रख दी। आपके पास फिर से लौटेंगे हम जरूर। कांग्रेस की हमारे साथ निधि पांडे भी जुड़ने वाली हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, उनको भी जोड़ेंगे हम आगे चल के। फिलहाल चलते हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी। आप क्रिमिनल केस देखते हैं, हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इस केस को अब आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? खासकर एसआईटी की टीम अब जांच कर रही है। सवालों के घेरों में जो एसएचओ थी रोशनी कुमारी, वो उस एसआईटी टीम के साथ लगातार नजर आ रही हैं, जिनकी जांच पर संदेह था और सवाल उठे, मीडिया में सवाल उठे और परिजन ने आरोप लगाए कि केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। अब वही जांच में नजर आ रही है। किस तरह से इसको देखते हैं आप? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं आपको फिरोज जी। रही बात आपने पूछा हमसे कि एसएचओ जांच में घूम रही है और एडिशनल एसपी पटना का कुमार अभिनव घूम रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब घटना घटी थी तो सर्वप्रथम मैंने ही मीडिया में आकर के और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण किया और मैं ये बताया था कि जो चित्रकूट नगर का थाना प्रभारी है, एसएचओ है, और सदर एएसपी जो है एडिशनल एसपी, वो पाक साफ नहीं लगते हैं। द मैटर टू के सीरियसली टर्न। तो एक दिन चला, 2 दिन चला, तीसरा दिन मूवमेंट पकड़ा। फिर आपने हमको स्टूडियो में बुलाया। मैंने कहा कि सरकार एसआईटी या सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड करे। तो और खासकर मैं बताना चाहता हूं कि संदर्भ में मैं बार बार बोला था कि बिहार के ईमानदार अफसर, बिहार के ईमानदार डीजीपी, जिनके ऊपर एक सवाल भी कोई नहीं खड़ा कर सकता है, विनय कुमार जी, बहुत तेज तरह टेक्निकल आईपीएस, उसके पहले आईटीएन रहे हैं। पटना का एसपी कार्तिकेय जी भी बहुत अच्छे आईपीएस माने जाते हैं। इनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से कनीय पदाधिकारी ने, यानी एसएचओ रोशनी कुमारी और एडिशनल एसपी कुमार अभिनव ने, कारण कुछ भी रहे, हो सकता है बहुत मोटी रकम लिए होंगे, अब छुपा हुआ नहीं है, पुलिस तो कहीं कहीं करती है, और जिस तरह से मिसलीड किया वरीय पदाधिकारियों को, तो यह हमारे बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश में एक गलत मैसेज गया हम लोग। अब वही जांच टीम के साथ चल रही हैं। वहीं पर मैं आ रहा हूं। यह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है, यानी रक्षक ही भक्षक बन गया है। जब लड़की के गार्जियन पूरी घटना को एफआईआर हुआ था और नीलम अग्रवाल जो मालकिन है वो पकड़ा के गई थी थाने में, तो वहीं से उसको पकड़ के बंद कर देना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। सबसे टेक्निकल चीज को समझिए, ये मीडिया वाले भी एक अलग और कुछ नौजवान भी गलत रूट में डाइवर्ट कर रहे हैं। सहज वाले ने कर दिया, फलना ने कर दिया, वो कर दिया। अरे आखिर किसने किया, इस पर बात होनी चाहिए। आप जो हॉस्पिटल है प्रभात हॉस्पिटल ने कपड़ा कहां गायब किया है, टेक्निकल बातें होनी चाहिए। अब एसआईटी का गठन हो गया है, आपने एक प्रश्न चिन्ह लगाया आम जनमानस में
कि कुमार अभिनव और एसएचओ रोशनी क्यों घूम रही है। हाँ, ये टेक्निकल चीज है। वरीय पदाधिकारी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, उसको इससे आउट करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बेटी का सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार की बेटी का सवाल है। एक निरीह बच्ची जिसकी उम्र 17 वर्ष 1-2 महीना हुआ है, आप बताइए उसका कितना बड़ी में ताकत होगा जिस तरह से नोचा है। एक टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूं लॉयर होने के नाते, कानूनी पहलुओं पर विमर्श करते हुए, कि आज प्रशासन को, ठीक है एसआईटी गठन है, मैं स्वागत करता हूं विनय जी का, उन्होंने बहुत तत्परता के साथ एसआईटी का गठन किया, इसके लिए साधुवाद मैं देता हूं। लेकिन उसका निष्कर्षता अगर आप जाएंगे, एक पुलिस भी मेन मुद्दे पर नहीं जा रही है। जिस हॉस्टल संभव गर्ल्स हॉस्टल की बात हो रही है, सबसे पहले पुलिस को वहां चेक करना चाहिए पूरा आईडी कि उस समय कितनी लड़कियां हॉस्टल में रहती थी। एक अज्ञात स्रोतों से मुझे पता लगा है, विश्वास स्रोत है वो, कि वहां बंगाल से लड़की ला करके रखता था जो उसका बिल्डिंग का मालिक है, और नीलम अग्रवाल भी मिली हुई थी। ये लोग सेक्स रैकेट चलाता था। और मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार को मत नोचिए, बेटी को न्याय दिलाने के लिए काम कीजिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। सरकार क्या करेगी? ठीक है, सरकार एक्शन ले रही है। अगर एसआईटी के बाद अगर उसमें खामियां आएगी तब हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। दूसरी चीज आप समझिए, आपने बहुत टेक्निकल चीज को दर्शाया, कुछ इसमें मीडिया वाले भी लगे हुए हैं। एक डॉक्टर की गिरफ्तारी ये नहीं करेंगे दोषी डॉक्टर। कौन दोषी डॉक्टर है? तो उस दोषी डॉक्टर आप फोकस क्यों नहीं करते हैं? इतना बड़ा प्रभात डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जो मरे थे, तो पूरे बिहार और उड़ीसा झारखंड 3 स्टेट रोया था, 4 स्टेट, और उनकी स्मृति को दागदार वहां के डॉक्टरों ने मटिया मेट कर दिया, कलंकित कर दिया। ठीक है कौशल जी, आपके पास फिर लौटेंगे। अजय शर्मा पुलिस मुख्यालय से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आप भी लगातार वरीय अधिकारियों के संपर्क में है और पल पल की अपडेट खबर ले रहे हैं कि क्या कुछ जांच किस ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यहां यह है, हॉस्टल के जो केयर टेकर है, 2 का नाम सामने आया, एक नीतू और दूसरी चंचला। यानी पहले दिन नीतू सामने आती है, मीडिया के जो पत्रकार पहुंचते हैं वो सवाल करते हैं, दूसरे दिन फिर एक चंचला नाम नया आ जाता है। लेकिन अब पूरे सीन से ये दोनों गायब नजर आ रही है। कहां है नीतू, कहां है चंचला? पुलिस क्या कर रही है? एसआईटी टीम आई तो इनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? इनका ट्रेस क्यों नहीं हो रहा? क्या कर रही है पुलिस अभी तक? जी हाँ, आपको बता दें फिरोज की नीतू जो चंद्रा है वो दोनों जब एसआईटी टीम कल जांच करने के लिए हॉस्टल पहुंची थी तो वहां से गायब थी, यानी फरार है वहां से। और लगातार उनके पीछे उनके मोबाइल को भी अब डाटा पूरे सर्वेलेंस पे लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और उनका लोकेशन निकाला जा रहा है, टैप डेटा भी निकाला जा रहा है कि उन दोनों का कहां कहां बात होता था, किन किन से बात होता था। और रात्रि में जो सवाल उठ रहे हैं कि हॉस्टल के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती थी, उसके सूत्रधार कौन है, इस पर भी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि एसआईटी टीम में जो थाना प्रभारी है उन कैसे पहुंच रही है, आखिरकार मिसलीड तो नहीं कर रही है, साक्ष्य तो नहीं मिटा रही है, क्योंकि एसआईटी टीम में जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी है वो पूरी तरीके से एसआईटी टीम का हिस्सा नहीं है। पहले भी हमने आज खबर चलाया था और उसमें साफ तरीके से दिखाया था कि जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी है वो एसआईटी टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से लेकर के अस्पताल सहज सर्जरी में भी वो गए, सहज सर्जरी का भी सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो वह भी पूरी तरीके से वहां पे मौजूद थी। प्रभात मेमोरियल में जाया जाता है, एसआईटी टीम जाती है तो वहां पर भी वो रहती है, और जब हॉस्टल जाता है जो एसआईटी की टीम जाती है तो वहां पर भी लगातार वो मौजूद रह रही है। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि साक्ष्य को मिटाने के लिए वो एसआईटी टीम में घुस गई है। और लगातार जो पुलिस प्रशासन है, आज अगर बात कर ली जाए तो प्रभात मेमोरियल के डॉक्टरों को बुला करके सदर एएसपी अभिनव के पास लगातार अभी भी पूछताछ सदर एएसपी अभिनव के चैम्बर में डॉक्टरों से अभी लगातार चल रही है, और जांच पटना से लेकर के जहानाबाद तक हो रही है। क्योंकि 5 तारीख को जब नीट की छात्रा जब ट्रेन में बैठती है तो ट्रेन से लेकर के पटना तक पहुंचने का, शंभू गर्ल हॉस्टल पहुंचने तक का सीसीटीवी कैमरा डीआईयू टीम के द्वारा अब खंगाला जा रहा है।
अब लगातार DIU टीम बैठी हुई है और तमाम कैमराओं को खंगाल रही है। लेकिन एक तरफ तो DIU टीम में इतनी मेहनत भी कर रही है, जो DGP जांच SIT टीम का गठन किया है वो कह रही है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, और दूसरी ओर यह सवाल उठता नजर आ रहा है कि आखिरकार चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी SIT टीम को क्या मिसगाइड कर देंगी, साक्ष्य को मिटा देंगी। ठीक है, थाना ठीक है अजय, थाना प्रभारी साथ चल रही है, वही थाना प्रभारी जिन पर आरोप लगे थे, परिजनों ने आरोप लगाया था कि पहले दिन से वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी। शिवम राज हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता, जिन्होंने सबसे पहले शंभू हॉस्टल के बाहर से ये खबर दिखाई थी बेबाक। शिवम राज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें दो कड़ियां हैं, केयर टेकर नीतू और चंचला, और तीसरा जो आपसे जानना चाहेंगे नीलम अग्रवाल, जो मालकिन बताई जा रही है, इनके दोनों बेटे। और जब दूसरे दिन हॉस्पिटल इसी नीलम अग्रवाल पे आरोप लगा था परिजनों ने कि ये हॉस्पिटल पहुंचती है और मामले को रफा दफा करने के लिए परिजनों पे दबाव डालती है, लालच देती है, ये परिजनों ने कहा है। लेकिन नीलम कहां है, उनके दोनों बेटे कहां हैं? पूरा सीन से गायब है। अभी तक SIT 2 दिन से जांच कर रही है, सिर्फ कभी हॉस्पिटल जाती है, कभी हॉस्टल जाती है, लेकिन ये किरदार कहां है इस पूरे केस के? देखिए, सबसे पहली बात है, जिस वक्त उस लड़की को जो है सहजानंद के यहाँ लेकर जाया गया था, उस वक्त शंभू गर्ल्स हॉस्टल की केयर टेकर नीतू उनके साथ थी। नीतू उनके साथ सहजानंद के पास पहुंचती है, उसके बाद वहां से जो है उसको रेफर कर दिया जाता है, लेकिन रेफर किया जाता है किसी दूसरे अस्पताल में, लेकिन नीतू जो केयर टेकर थी वो लेकर जाती है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। उसके बाद जो है नीलम अग्रवाल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचती हैं, अगले दिन की बात है। और जब परिजन वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि हॉस्टल की बदनामी होगी, तो इस केस को जो है वो मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। और जब ये केस मैनेज नहीं हुआ, उस वक्त नीलम अग्रवाल हॉस्टल पहुंचती है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल। उसके बाद बताया गया कि वो सबसे पहले जाकर जो है CCTV फुटेजेस चेक कर रही थी, यानी कि 5 तारीख से 6 तारीख का CCTV फुटेजेस वो चेक कर रही थी नीलम अग्रवाल, और 10 बजे की बाद का जो CCTV फुटेज है वो गायब है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, और नीलम अग्रवाल इसमें मुख्य तरीके से जो है आरोपी पाए जा रही है, क्योंकि सवाल उन पर ही उठ रहा है कि जब वो CCTV फुटेज चेक कर रही थी, क्या उसके साथ कोई टैंपरिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई? क्योंकि जिस रात के 10 बजे सवाल अभी तक क्यों नहीं किया गया? शिवम कहाँ है, नीलम कहाँ, यही तो सवाल है, कहाँ है वो? ये सवाल तो SHO रोशनी कुमारी से पूछना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त उनको हॉस्पिटल से थाने लेकर आया गया था, उनको छोड़ क्यों दिया गया? हिरासत में लेकर पूछताछ क्यों नहीं गई? पूछताछ क्यों नहीं की गई है? संदेह के आधार पर ही कम से कम हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर सुसाइड का मामला ये पुलिस एंगल से देख रही थी, तो सुसाइड के मामले से भी सबसे पहले हॉस्टल संचालक और हॉस्टल के केयर टेकर पर आरोप लगता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है। लेकिन अगर FIR भी दर्ज हुई थी तो वो 0, यानी कि अननोन के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। तो आखिर अननोन के खिलाफ FIR दर्ज क्यों हुई? सबसे पहला सवाल तो ये है, SHO को इसका जवाब देना चाहिए। और नीलम अग्रवाल को छोड़ क्यों दिया गया और अभी तक उसकी तलाश क्यों नहीं हुई है, उसको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया है? दोनों केयर टेकर कहाँ है? ठीक है, अभी तक हिरासत में क्यों नहीं लिया गया है, क्यों नहीं उनसे सवाल हो रहा है? भूपेंद्र यादव जी, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है, पॉलिटिक्स सियासत अपनी जगह है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है। पहले दिन से जिस तरह से पुलिस की जो नियत दिखी, जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे, बिल्कुल शर्मसार करती है। एक बात बड़े ईमानदारी से, और पूरा बिहार जानना चाहता है, पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानना चाहता है, क्या शंभू हॉस्टल पर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं उसके मालिक पर, उसके केयरटेकर पे, तो क्या बुलडोजर सरकार चलाएगी उस हॉस्टल पर? क्या होगा कार्रवाई? ऐसा देखिए फिरोज जी ऐसे आरोपियों पर? फिरोज जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से आश्वासन दे रहा हूं जी कि हमारी SIT की टीम, मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने, एक नागरिक, क्योंकि बिहार की हमारी बेटियों की बात है, मान सम्मान की बात है, और बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना के बारे में मैं ये बता दूं कि जिस दिन यदि हॉस्टल के मालिक या कोई भी उसमें संलिप्त है, जांच है, तो उनको घर को
डोजर से जो है ना दोज करेगी, जमीन दोज करेगी हमारी सरकार। मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम उनको एकदम स्पीडी ट्रायल करा करके सजा दिला करके, ताकि आने वाला जनरेशन में ऐसी सजा सुन करके, खास करके जो ऐसे दुर्दांत अपराधी जो मनोबल रखते हैं उनकी रुआं सिहर जाए, इसके लिए काम करेगी हमारी सरकार। मैं आपके टीवी चैनल से बोल रहा हूं, क्योंकि इस घटना को राजनीति के चश्मे से नहीं, हम लोग एकदम संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि हमारी बिहार की बेटियों की मां के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी साथ खिलवाड़ करके हत्या कर दी गई, यह बहुत गंभीर मामला है रे भाई। ऐसे लोगों को हमारी की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए एकदम देखिएगा, हॉस्टल मालिक को यदि उसमें संलिप्तता है तो पकड़े जाएंगे, चाहे कोई भी हो, इतना बड़ा बाहुबली क्यों नहीं हो, उनको हम लोग घसीट करके जेल के अंदर में स्पीडी ट्रायल करके उनको सजा दिलाने का काम करेंगे, ताकि जो है ना आने वाला फ्यूचर में हमारे बिहार की धरती पर किसी भी बेटियों पर हाथ डालने से पहले वैसे दुर्दांत अपराधी को सोचना पड़े। ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। मेरी बिहार की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, तो वैसे दो चार व्यक्तियों के चलते हमारे की स्मिता पर कोई आंच और केस पहुंचा दे नहीं, लेकिन दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके संज्ञान में ये बात आने के बाद 48 घंटे लग जाते हैं केस को समझने में, जबकि एक आम आदमी उस केस को समझ जाता है, मीडिया के रिपोर्टर समझ जाते हैं, लेकिन अधिकारी जो पदाधिकारी है इस केस को रफा दफा और मैनेज करने में लग जाते हैं। ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने में देर क्यों हो रही है? अब सुनिए, मैं फिरोज जी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं माध्यम से जी, यदि वहां की थाना प्रभारी नीतू जी उसमें हैं जी, और किसी प्रकार की कर रहे हैं, या नीलम अग्रवाल जी, तो एकदम नहीं बचेंगे। आप देखिएगा बहुत जल्द कार्रवाई होने जा रही है। हमारी बिहार के सम्राट चौधरी जी, गृह मंत्री जी और आदरणीय हमारे बिहार के डीजीपी महोदय एकदम सख्त कार्रवाई करने के लिए एसआईटी की गठन की है, और दूध की दूध पानी का पानी करके, चूंकि हमारी बेटियों को मरणोपरांत उसकी आत्मा की शांति मिले, और कल से हमारा बिहार में आने वाले बेटियों के साथ इस तरह का कोई हरकत करने का साहस न करे, यह कार्य हमारी सरकार करेगी। आए आपको एकदम दूसरे बार आएंगे डिबेट में तो अब बताइएगा, ये बहुत जल्द होने वाला है। हमारी बिहार की पुलिस काफी संजीदगी से इस काज को कर रही है। ठीक है शिवम कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? जी शिवम बताइए। ये सवाल पूछ रहे हैं भूपेंद्र यादव जी से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं भूपेंद्र यादव जी। एक सवाल है, आप जो ये कह रहे हैं कि यदि किसी की संलिप्तता पाई जाती है, कोई ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पुलिस का ही आदमी क्यों ना हो, पुलिस प्रशासन ही इसमें आरोपी क्यों ना हो। लेकिन लड़की के जो मामा है सुभाष कुमार, उन्होंने NBC 24 को चैनल को जो है ये बयान दिया है, और खुले तौर पर ये बयान दिया और साफ तौर पर कहा है कि रोशनी कुमारी चित्रगुप्त नगर थाना की SHO, उन्हें ये कहा कि आपको 10 साल के बाद पता चलेगा। 10 साल के बाद रोशनी कुमारी क्या बताना चाहती है? आखिर क्या पता चलेगा? जो अपराधी हैं वो जेल से निकलकर क्या परिवार को धमकाएंगे? आखिर रोशनी कुमारी का ये कहने का तात्पर्य था क्या? ये सवाल भी जो है आप सबसे पहले उनसे पूछिए, अगर आप कार्रवाई करने की बात कर रही है। इतने सारे चीज आरोप लग रहे हैं, फिर भी ऑन ड्यूटी क्यों है रोशनी कुमारी? क्यों अपनी ड्यूटी पे और SIT टीम के साथ चल रही है, वो साथ में साथ कदम में कदम मिलाकर, ताल में ताल मिलाकर? एकदम आप बात को जब उजागर किए हैं तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आप जैसे प्रेस चाहिए रे भाई बिहार की धरती पर, ताकि सच्चाई को ला सके। आप हमारे चौथे खंभा हैं, और हमारे माननीय ये जो एडवोकेट साहब हैं, ये भी यदि बोल रहे हैं कानूनन तो बहुत अच्छी बात रख रहे हैं। सुन लीजिए, नीतू जी जो थाना प्रभारी हैं, आप सुनिएगा, और धमकी देंगे उस परिवार को। वह परिवार हमारी बिहार का शान है, जिसके साथ घटना घटा उस बेटी के साथ, और उस बेटी के अंकल को इस तरह का धमकी नीतू जी के लिए महंगा पड़ेगा। मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, और दूध के दूध पानी का पानी होगा। सुन लीजिए, रोशनी जी को इस बात के लिए सजा जरूर मिलेगी। यदि इस बात में थोड़ा भी दम है तो एकदम हमारी सरकार बकसने नहीं जा रही है, क्योंकि हमारी बिहार की बेटी का मान सम्मान की बात है। उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। आप सुनिएगा, बहुत जल्द रिपोर्ट आएगा। यदि इस बात को आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार सुन रही है
ठीक है, हम लोग भूपेंद्र नहीं, उनको चाहे जितना भी ताकत क्यों नहीं हो, या पुलिस प्रशासन का हो या कोई भी। कौशलन जी के पास चलते हैं। ठीक है कौशलन जी, जिस तरह से ये घटना हुई है और कई तथ्य सामने आ रहे हैं, सेक्स रैकेट की बात भी चल रही है कि हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की आड़ में पटना में कई सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं। अभी हाल में एक और केस आया है, आपको ध्यान होगा, ये केस है आपको परफेक्ट गर्ल्स पीजी हॉस्टल का, जहां एक छात्रा ने की मौत हो गई है। वहां अभी तक उसे सुसाइड बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों ने गांधी मैदान थाना में आवेदन दिया है और कई 2 युवक को आरोपी बनाया है। क्या यहां से भी लगता है कुछ बड़ा सनसनीखेज खुलासा हो सकता है? और दूसरा सवाल ये, क्या जो गर्ल्स हॉस्टल हैं उसके लिए कोई रेगुलर नियम कायदे नहीं है, उसका समय समय पर उसका निरीक्षण यानी जांच नहीं होनी चाहिए कि सही पैमाने पर कानून के दायरे में ये गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? फिरोज जी, आपने बड़ा ही सरगर्भित प्रश्न मेरे सामने रखा जी। कानूनी पहलुओं को भी उसमें दर्शाना है और सामाजिक पहलुओं को भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सर्वप्रथम हम चलते हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर ही चर्चा करते हैं। वहां जब चलते हैं तो एक बहुत अच्छा शब्द वहां आपके रिपोर्टर ने बोला वहां जो गए थे कि भाई आप जनरल पुलिस को पावर 24 घंटा किसी को डिटेन कर सकती है। तो जब अग्रवाल को आप पकड़े थे, एफआईआर हुआ था, तो उसको बैठा लेना चाहिए था वहीं। दूसरी चीज, पुलिस ने, मैं बार बार कहता हूं, मैं छुपा के नहीं बोलता हूं, सदर का जो एडिशनल एसपी है कुमार अभिनव और रोशनी कुमारी, रोशनी कुमारी के बारे में कई मतलब संदेहास्पद सूचनाएं हम तक पहुंची है और लोगों तक पहुंच रही है। जहां रहती है इस तरह उस पैसा उसकी कमजोरी रही है, मिसलीड करती है, बढ़िया अधिकारियों को खूब खुश करती है, मन मिला कर पैसा भेज के। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि मैं पूछना चाहता हूं पुलिस वाले से कि जब उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, किसी तरह से महिला के साथ कपड़ा की जो बात हो रही है, तो आपने पॉक्सो क्यों नहीं लगाया? पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया? जब 17 साल एक वर्ष की लड़की है, 18 साल से नीचे जो महिला है, चाहे लड़कियां हैं, उसके साथ कुछ भी होता है तो पॉक्सो लगाना है। अब और बताइए कितना दुर्भाग्य है, कितना प्लानिंग वे में इसकी हत्या। मैं ही बोला था कि यह मौत और आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है और एक योजनाबद्ध तरीके से हत्या है। जिस आप मनीष रंजन की बात करते हैं, वो कैसे इतना संपत्ति 4 साल 5 साल में, हम लोग भी एडवोकेसी करते हैं, अच्छा ये है, क्यों नहीं करते हैं? आप अखबार वाले जनरल लोगों को कहते हैं, ये कौन सा ऐसा इसको भगवान ऊपर से टपका रहे थे? उसको प्रशासन को चाहिए कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके 206 हड्डी होता है बॉडी में, तोड़ देना चाहिए, उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। देखिए ये बिल्डिंग के बारे में पता लगा है कि कब्जा करके बिल्डिंग बनाया है, ये भी संदिग्ध बिल्डिंग है। दूसरी चीज, तीसरी बिंदुओं पर अगर हम आते हैं तो वहां बढ़िया पदाधिकारी लोग पुलिस के नहीं जा रहे हैं। उस हॉस्टल में कितनी लड़कियां उस दिन थी, उसका कितना पता है? ये सार्वजनिक होना चाहिए। और मुझे ज्ञात हुआ है, विश्वास सूत्रों ने बताया है कि वो लड़की बाहर से बुला करके रखती थी और कुछ लोगों को जो धनवान थे, पैसे वाले, उसमें मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उन लोगों के लड़की बिजनेसमैन को, फलाने को बहुत सारे लोग हैं, पैसे उसको ये सप्लाई लड़की करता था। तो ऐसे दरिंदा मनीष रंजन देखने में हूं लगता है कैसा क्रिमिनल टाइप का, और वह हर्ष फायरिंग किया, पुलिस अभी तक नहीं किया। सामान पब्लिक को एक बेचारा मोटरसाइकिल से रोड पर पुलिस वाला उलझता है, चाहे किसी से मारपीट हो गया, पुलिस लगता है कितना बड़ा अपराधी है, उसको पकड़ के बंद कर देती है। हेलमेट आप लेकर जाइए, 3 किलोमीटर तक पटना पुलिस खदेड़ेगी। आज नीतू और चंचला कहां है? आज नीलम अग्रवाल कहां छुपी हुई है? तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या ये पब्लिक दोषी है? नॉट ओनली द पब्लिक बट द पटना पुलिस, बिहार पुलिस आल्सो इज गिल्टी। और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा। और मैं बता रहा हूं कि जो द मर्डर 2 के सीरियसली टर्न हुआ है, तो इसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ रोशनी कुमारी है और एडिशनल एसपी है। और मीडिया वाले, दुर्भाग्य है, मीडिया वाले कहते हैं क्या, आप समझिए, मीडिया वाले कहते हैं कि एक और डॉक्टर के गिरफ्तारी, आप ये हैं पुलिस अफसर हैं, अरे आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि प्रभात मेमोरियल जो हॉस्पिटल है उसकी ये करिश्मा है? कपड़ा क्यों उसने गायब किया? क्यों कपड़ा गायब कर दिया? वही देखिए साक्ष्य मिटाने की पूरी प्लानिंग है। दूसरी ओर अगर हम चलते हैं, इंगित करते हैं कानूनी पहलुओं को भी, तो क्यों नहीं एफआईआर में लिखवाया गया और सेक्शन लगाया गया, मामूली सेक्शन लगा दिया है? तो इसके लिए
अगर बिहार के डीजीपी को मैं एक लायर के रूप में यहां बोल रहा हूं और साथ ही एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में, चाहे मैं हूं, आप हो, भूपेंद्र जी हो, बिहार की जनता हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, उनके घर में भी बेटी बहन है। और सुनिए, ये जहानाबाद और बिहार की अस्मिता का सवाल नहीं है, देश की एक बेटी का सवाल है और बिहार की बेटी का सवाल है। क्योंकि बताइए, किसी का माँ बाप 15 साल 16 साल के लड़की को हॉस्टल में भेजता है, समझता है कि हॉस्टल जो चलाते होंगे वो गार्जियनशिप में रखेंगे, खासकर महिला जो संचालिका है उसको लोग प्रीफर करता है कि माँ जैसी बहन जैसी ट्रीट करेगी। तो आज ऐसा दरिंदा वो संचालिका जो है, पुलिस क्या कर रही है भाई? इतना बड़ा बड़ा अपराधी गिरफ्तार हो जाता है। ये साक्ष्य मिटाने की भरपूर कोशिश है। अभी कुछ लोग देखिए लॉयर हैं तो सारे लोगों से सूचनाएं मिलते रहती है। एक आदमी ने कहा कि इस पे करोड़ों का खेल हुआ है, थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी पटना का बिक गया है कंकड़बाग का, तो इसके लिए कौन दोषी है? मैं आपसे ये सब प्रश्न करता हूं। इसके लिए वरीय पदाधिकारी दोषी हैं। मैं नहीं कहता हूं कि अभी ठीक है आप थाना प्रभारी क्यों घूम रही है? एसआईटी टीम जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ वह क्यों घूम रही है? आप अगर उसको पूछना ही था तो उससे भी पूछताछ करते, साइड में ले जाकर अकेला में पूछते। आप क्यों स्पॉट पर ले जा रहे हैं? बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा यह है। चलिए, गंभीर मुद्दा है। 1 मिनट उस मुद्दे पर जा रहे हैं कि आज बहुत अच्छा आपके संवाददाता ने प्रश्न को रखा कि जब एफआईआर हुआ उसके पूर्व जिस आप कहते हैं कि सहज क्लिनिक में गया, सहजानंद जी के पास, जनरल डॉक्टर है, डॉक्टर ने प्रीफर किया कि भाई मेरे से केस नहीं है, ये तो बड़ा उनको कुछ शक हुआ होगा, चाहे लगता होगा कि ये तो भाई फिजिशियनशिप का केस है, हम डॉक्टर दूसरा नहीं हमसे संभल पाएगा, उन्होंने रेफर किया, कोई बढ़िया अस्पताल बताए होंगे। उस दौरान नीतू ने और चंचला ने मिल करके क्यों ले गया प्रभात मेमोरियल? कहीं ना कहीं से मुझे जैसा सुनने में आया है कि नीलम अग्रवाल की कोई रिलेटिव वहां गाइनो में डॉक्टर है, उसकी गिरफ्तारी, उसको अभी तक हिरासत में क्यों नहीं आपने लिया? और जाइए आगे, नीतू वहां लड़की को भर्ती कराती है, तुरंत आकर के 10:30 बजे रात्रि से 2 घंटा का फुटेज को गायब कर देती है। क्यों? आखिर क्यों? किस आशीर्वाद के तहत पट्टा पुलिस छोड़े हुई है? और इसके लिए हमारा बिहार कलंकित होता है तो हमारी मानवीयता रोकर सिसक पड़ती है। और गुंडा, अपराधी, मवाली, बलात्कारियों का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और मैं पूर्व में भी कहा था कि सरकार यथाशीघ्र एसआईटी का गठन करे और सीबीआई इंक्वायरी की बात करे। और उसी दिन 1 बजे यहां विमर्श हुआ था, शाम में नोटिफिकेशन निकला था कि एसआईटी का गठन हुआ है। हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि कहीं अरे भाई बलात्कारी को तो एकदम समझिए कि अगर ये लिबर्टी होता, कंट्री मोनार्की होता तो पत्थर मार करके सरकलम कर देता चौराहा पर। लेकिन हमारा डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में कानून है, जुडिशियरी है, ठीक है, कानून के तहत सजा मिलेगी, लेकिन जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। वक्त की कमी है, क्लोजिंग कमेंट लेंगे सबसे बारी बारी 30-30 सेकंड में। अजय, क्या किस ओर जांच चल रही है? अभी भी पूछताछ हो रही है डॉक्टरों से, और आने वाले दिनों में जो केयर टेकर है, नीलम है, ये लोग कब शिकंजे में आ जाएंगे? क्या उम्मीद लग रही है? 30 सेकंड जल्दी। पहले तो बता कि एफएसएल का रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में एसआईटी को सौंपा जाएगा, क्योंकि सीआईडी एडीजी ने आज आश्वासन दे दिया है। और दूसरी अगर बात कर ली जाए तो केयर टेकर की गिरफ्तारी के लिए तो उनका मोबाइल डाटा पूरी तरीके से खंगाले जा रहा है और उनको लोकेट करने के लिए लगातार एक टीम लगी हुई है। और लगातार जो आज पूछताछ चल रही है डॉक्टरों से, जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, अभी भी आपको बता दें कि तकरीबन 8 बजे तक डॉक्टरों से पूछताछ सदर एसपी अभिनव लगातार कर रहे हैं एसआईटी के साथ अपने चेंबर में बैठ कर। चलिए, शिवम, क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अहम जानकारी मिलेगी जिसे छुपाया जा रहा है आने वाले दिनों में? और एक और जो मामला सामने आया है इसको लेकर कि शंभू हॉस्टल के अलावा भी 20 से 21 हॉस्टल हैं, उस पे भी एसआईटी टीम नजर गराई हुई है, कुछ अहम सुराग मिले हैं, उन हॉस्टलों तक भी एसआईटी की टीम जाएगी। 30 सेकंड में जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेजेस जो है अगर टैंपरिंग की गई है तो उसको डिटेन करने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और अगर बात करें शंभू गर्ल्स हॉस्टल के दूसरे ब्रांचेस की, तो फिलहाल अभी हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो अधिकतर ब्रांच है उसमें से गार्जियंस ने अपने अपने बच्चों को जो है निकाल लिया है। जिस वक्त हम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पे गए थे उस वक्त भी कुछ लोग आए हुए थे जो अपने घर वालों को, अपनी बहन को जो है घर ले जा रहे थे। यानी कि धीरे धीरे जो है शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जो लड़कियों का जाना है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अब देखना होगा
पुलिस जो है किस तरीके से जांच करती है, क्योंकि उसी रोड में जहाँ ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल है उसके 4 बिल्डिंग के बाद जो है दूसरा ब्रांच भी है, तो पुलिस जो है वहां पर भी जांच कर रही थी। तो अब देखना होगा कि आगे की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट का वेट है अब। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी, जिस तरह से 2-3 दिनों में पुलिस के जी ऐसा है कि दावा कर रहे हैं 2-3 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, बिल्कुल ये होने जा रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो अगले 2-3 दिनों में देखने को मिल जाएगा। देखिए ऐसा है फिरोज जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एक जिम्मेदार नागरिक और प्रदेश का हम भाजपा के प्रवक्ता हैं, चूंकि हम गवर्नमेंट में हैं, ये हमारी एकदम ड्यूटी बनती है रे भाई कि बिहार के अंदर में जो भी पुलिस पदाधिकारी, चाहे एडिशनल एसपी कुमार अनुभव हो, चाहे थाना प्रभारी रोशनी हो, आप देख लीजिएगा, चाहे नीलम अग्रवाल हो, चाहे शंभू हो, ये जो के घेरे में ये जैसे रिपोर्ट आ जाता है फॉरेंसिक रिपोर्ट, और उस जांच के मुताबिक जैसे ये आएंगे घेरे में, इनको अरेस्ट करके और स्पीडी ट्रायल करा करके, क्योंकि हमारी बिहार की बेटियों की मान सम्मान से खेलने वाला ऐसे दुर्दांत प्लानर को हम लोग एकदम नहीं बख्शेंगे। और सुन लीजिएगा, बहुत जल्द इसका बिहार में कोई अब दोहराने नहीं जा रहा है, ऐसा हम लोग काम करेंगे उनके साथ। इस बात के लिए पूरा हमारा गमगीन है रे भाई, हमारी बिहार की बेटियों के साथ कोई आगे से इस तरह का साहस न कर सके। वैसे कानून भी हम लोग बनवाने के फिराक में है कि ऐसा कानून, पॉक्सो एक्ट तो है ही, उन्होंने वकील साहब ने कहा कि लागू नहीं किया, एफआईआर के अंदर में उसका मतलब दरकिनार किया गया, तो सुन लीजिए रोशनी जी नहीं बचेंगी। चैनल से कह रहा हूं, ऐसे थाना प्रभारी और ऐसे एडिशनल एसपी को हम लोग नहीं बख्शने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बिहार की जो है ना बेटी का मान सम्मान की बात है। मान सम्मान से खेलने का अधिकार पुलिस प्रशासन को भी नहीं है मेरे भाई, अधिकारियों को बक्सा जाना भी नहीं। और हमारे माननीय डीजीपी साहब इस पर पूर्ण है, और माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी। कौशलन जी 30 सेकंड में, जी नमस्कार। 30 सेकंड में यह कि स्पीडी ट्रायल में जब जाएगा ये मामला कोर्ट में, तो कितनी सख्त से सख्त। हाँ की बात अभी नहीं करूंगा जी, ठीक है फिरोज जी, मैं कानून का प्रहरी हूँ। अभी एसआईटी गठन हुआ है, एसआईटी के हम कार्यकलापों को देखेंगे और हम यही चाहेंगे जब इसके कार्यकलाप में कानूनी पहलुओं पर विमर्श होगा, बढ़िया से डायरी होगा, बढ़िया से चार्ज फ्रेम किया जाएगा, तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें आजीवन कारावास, मृत्यु प्रयत्न, टिल डेथ सबका हो जाएगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने विमर्श किया था कुछ मिनटों पूर्व, लेकिन हम उसको कहे थे कि पहले इस पर विमर्श हो जाए। आज पटना में आज एक आप ही बोले कि एफआईआर हुआ है गांधी मैदान थाना में, एक लड़की के साथ 2 लड़कों ने, वो रहने वाला उत्तरी दिनाजपुर वेस्ट बंगाल का है और एक पूर्णिया का है, वो आरोपित हुआ है। तो भाई लड़की और गर्ल्स हॉस्टल का मामला है। तो क्या यह नहीं लगता है, देखिए मैं आपको, आपने 30 सेकंड में कहा है, लेकिन थोड़ा सा समय 30 सेकंड और मैं ले लेता हूँ। आप ये समझिए कि एक आदमी का अधिकार दूसरे के लिए कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य बनता है एक कानून के प्रहरी होने के नाते। जैसे लॉ कैनॉट बी चैलेंज, सुपरमेसी ऑफ लॉ कैनॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव फेयरनेस है। तो डीजीपी पुलिस के लिए वही चीज है। और एक डीजीपी का इतना लूज होना यह अच्छा नहीं लगता है, कहीं से भी नहीं, क्योंकि उनको सख्त होना चाहिए। और जितने भी गर्ल्स हॉस्टल है इसकी पूरी कुंडली को खंगाला चाहिए, कितना सिंडिकेट इसमें काम कर रहा है, और ये सिंडिकेट को ध्वस्त करना, एक घटना के बाद सबक लेना चाहिए। बिहार के इतना ईमानदार डीजीपी को, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं करता है। पटना सीनियर एसपी को जिस तरह से एडिशनल एसपी ने और एसएचओ ने दिग्भ्रमित कर दिया, एक स्टेटमेंट से उनकी किरकिरी हो गई, टॉलरेंस ये होने लगा। एक चीज और मैं बता देता हूं कि जिस तरह से रोशनी कुमारी, लास्ट में मैं बोल रहा हूं, और अभिनव ने चाल खेला है, बिहार पुलिस का दामन को दागदार बनाया है, उसके एवज में मैं कहना चाहता हूं मुझे धिक्कार है। और बिहार पुलिस को ये 9 जनवरी को जो घटना हुई है, इस अबला के साथ, एक बेवा के साथ इतना बड़ा जो कांड हुआ है, इसके लिए बिहार पुलिस का नाम इतिहास में कहीं धिक्कार दिवस के रूप में ना आ जाए। प्रतिवर्ष लोग मनाना शुरू कर दे 9 जनवरी को। इसलिए अगर छवि सुधारना है, दाम कितना बेइज्जती बिहार पुलिस का हुआ कि एक डीएसपी और एक एसएचओ के बयान पर इतना बड़ा सीनियर एसपी पटना के इतना बढ़िया कड़क छवि ईमानदार सीनियर एसपी भटक गए, डीजीपी भटक गए, कुंदन कृष्णन
वो भी डीजीपी अब हो गए हैं, पहले डीजीपी इतना कड़क, इतना अच्छा। कुंदन कृष्णन को मैं बोलना चाहता हूं आपके सामने, एक ऐसे आईपीएस रहे जिनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया है। तो इतना बढ़िया टीम है, और वो टीम से कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई। कौशलेंद्र जी, ठीक है। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा हमने की और जानने की कोशिश की कि क्या कुछ इस पूरे मामले में कमियां रही। पुलिस की जो जांच है उस पर भी सवाल उठ रहा है शुरू से लेकर एसआईटी की, हालांकि जांच आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में और कई इस मामले में गुत्थी सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए भूपेंद्र यादव जी, कौशलेंद्र जी, अजय और शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। NBC 24 न्यूज पर आप तमाम दर्शक बने रहें लगातार, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां थमता नहीं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।